विश्वास को गोस्वामी जी बरगद वृक्ष की तुलना में कह रहे, बट विश्वास अचल निज धर्मा। विश्वास कैसा होना चाहिए? बोले बरगद वृक्ष जैसा। बरगद का जो वृक्ष होता है, बट वृक्ष, उसमें जगह जगह जड़ें निकल पड़ती हैं। अगर जड़ उखड़ जाए तो सैकड़ों जड़ें डालों में, वृक्ष नष्ट होने वाला नहीं। इतना मजबूत अपने आराध्य देव गुरुदेव पर विश्वास हो कि कोई रात दिन हमारी बुद्धि को विपरीत भरे तो भी हमारे विश्वास में कमी ना आवे। भगवद आश्रित का चमत्कार विश्वास होता है। हमें विश्वास है, बस ये बात तुम्हारी कोई छीनने न पावे तुम्हारे हृदय से। भेजे जाएंगे माया के पार्षद तुम्हारे विश्वास को नष्ट करने के लिए, और जब माया के पार्षद आते हैं तो तुम्हारे सामने दृश्य भी वही रख देते हैं। किसी भी दृश्य को पॉजिटिव और निगेटिव समझाने में 1 मिनट केवल लगता है। उसी को पॉजिटिव रख सकते हो, उसी को निगेटिव कर सकते हो। यह बुद्धि की कला होती है। तो माया जब किसी को भेजती है तो तुम्हारी सकारात्मक सोच और सकारात्मक दृश्य को नकारात्मक सोच और नकारात्मक दृश्य से पुष्ट कर देगी। आपको लगेगा हाँ बात तो सही है, अच्छा ऐसा, हम तो इसको ऐसा समझ रहे थे। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे थे। और नकारात्मक सोच देने वालों का प्रभाव बहुत जोर का पड़ता है, क्योंकि पीछे हमारा नकारात्मक सोच से ही संबंध रहा है। देखो, हम आप तो जीव कोटि के हैं, जो ईश्वर की लीला में सम्मिलित हुए हैं, उनके ऊपर नकारात्मक सोच का प्रभाव बढ़ जाता है। हृदय में आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। हमें प्रभु ने स्वीकार कर लिया है, हम प्रभु के हैं, हमारा निश्चित इसी जन्म में कल्याण हो जाएगा। जब नकारात्मक सोच वाले आपको इस विश्वास दिलाने के लिए आवे तो आपको बहुत सावधान हो जाना है। हमारे आपकी क्या बात, भगवत लीला में भी नकारात्मक सोच का प्रभाव पड़ जाता है। माता कैकेयी जी से जब मंथरा जी कहती हैं, तुम्हें पता है कल प्रातः राम को राज्याभिषेक होने वाला है चक्रवर्ती सम्राट पद पर? तो हां, बोल तुझे क्या चाहिए मेरे लाडले राम, राजा बनेंगे, आज तू प्राण मांगे तो भी दे दे। आप समझ नहीं रहे। मैं आपके साथ आई हूं मायके से, आपकी प्रियदासी हूं, और सब जगह मैं जाती हूं सुनती हूं। तुम तो महल में रहती हो, तुम्हें पता नहीं। ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। कल राम राजा बनेंगे, भरत को बंदी बना के जेल में डाल दिया जाएगा और आपको कौशल्या की दासी होना पड़ेगा। कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं। दुष्टा कहीं की, तेरी जबान काट लूंगी दोबारा अगर ऐसा बोली। जैसे दोनों नेत्र अपने को प्यारे होते हैं, ऐसे राम और भरत मेरे नेत्रों की समान। तू कैसी भेद बुद्धि, दोबारा बोली तो जबान काट लेंगी तेरी। थोड़ी देर बाद फिर बोली, को नृप होए हमें कहानी, चेरी छोड़े न हो बुरानी। कोई राजा बने हमें क्या होगा, हम तो दासी रहेंगी। पर लोगों को क्या है, उनके सुख की बात बताओ तो बुरा लगता है और रोने लगे। कह के अच्छा बैठ, पास बैठ, निजी दासी है, क्या तू कहना चाहती? मैं सही कह रही, तुम्हारा बड़ा अमंगल है, तुम्हारा बड़ा अहित है राम का राज्याभिषेक होने पर। सही बात, महल की बात बता रही हूं, कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा तुम्हें। तो फिर क्या कर सकती हो? तुम्हारे पास वरदान है ना, महाराज ने कहा था। हाँ है, तो मांग लो ना, यही अवसर है। क्या मांगू? राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। आ गई बात समझ में, आ गई समझ में। कहां सुबह महामंगल होने वाला था त्रिभुवन का, भगवान राम राजा बनने वाले थे, और कहां सुबह तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम नंगे पैर भगवान को वनवास। दशरथ जी का प्राण त्यागना, स्वयं सहित कौशल्या जी का वैधव्य होना, महान कष्टों की वर्षा हो गई। ये नकारात्मक सोच ऐसा नहीं कि तुम्हारी
बुद्धि को न बदल दे। बहुत इसमें पावर है, क्योंकि ये सब माया के रचे हुए यंत्र हैं। इसलिए इस परम धर्म के मार्ग में चलने वाले उपासक का विश्वास दृढ़ होना, नहीं कुछ भी हो जाए प्राण समर्पित कर दिए। अब एक बार प्राण समर्पित है, जो होगा देखा जाएगा। राधा राधा राधा, कदम पीछे नहीं हटाना। निष्ठा विश्वास प्रतिपल हमारा बढ़ता रहे। इस मार्ग के उपासक को अपने आराध्य देव में विशिष्ट भाव रखना है। अपने आराध्य देव, जैसे जब हमसे तत्व रूप में पूछा जाएगा तो सर्वत्र मेरे आराध्य देव हैं। यह हमारे आराध्य देव का सगुण निराकार रूप है। सगुण निराकार रूप है। राधा वल्लभ लाल जी ही सबके हृदय में बैठे, सगुण और निराकार, सब जगह व्याप्त है। आकार दूसरे हैं, पर वो सब जगह व्याप्त है। लेकिन जब भावरूप से पूछा जाएगा तो निकष कुंज ठाढ़े भय भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नैना, प्रिया लाल गलबहियां दिए खड़े। इसी रूप के हम दीवाने, इसी रूप का हम जूठन पाने वाले, इसी रूप की हम परिचर्या करने वाले। तो अव्यक्त रूप से मेरा प्रभु सर्वत्र विराजमान है, इसमें संशय नहीं। चाहे क्रूर हो, पापी हो, नीच हो, सबके हृदय में मेरा प्रभु विराजमान है। पर जब संगोष्ठी होगी, सेवा होगी, प्रसाद पाएंगे, जयकार करेंगे, तो केवल राधा वल्लभ लाल का नाम जपेंगे तो केवल इनका, कीर्तन करेंगे तो केवल इनका, ध्यान करेंगे तो केवल इनका। अन्य भगवान के रूप, भगवान के नाम, भगवान की बात मंगलमय है, पर मेरी आराधना का स्वरूप अनन्य, मेरे आराध्य रसना कटो। तो अपने आराध्य देव में विशिष्ट भाव, इससे आगे कोई नहीं। ऐसा दृढ़ भाव अपने आराध्य देव से बढ़कर के कभी कहीं भी हमारी श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर थोड़ा भी आराध्य देव में लघु भाव हो जाएगा तो आपकी उपासना बाधित हो जाएगी। आराध्य देव में तभी ऐसा विशिष्ट भाव होता है जब गुरु वचनों में रति हो। आराध्य देव के विशिष्ट भाव की प्राप्ति गुरुदेव के वचनों से होती है। गुरु के वचनों में प्रेम और विश्वास होना आराध्य देव में विशिष्ट भाव पैदा करता है। बिना इसके आराध्य देव में विशिष्ट भाव रूपी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि ही। जो गुरु के वचनों में विश्वास नहीं करता, उससे स्वप्न में भी न सुख मिलता है, न साधना की सिद्धि होती है। गुरु गदित वचन शिष्य सत्य अति दृढ़ प्रतीति गाढ़ो गयो। गुरु के श्रीमुख से निकले हुए वचन को सत्य मानकर विश्वास पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक पकड़ ले तो बस बात बन गई। बड़ा चमत्कार प्रकट हो जाता है। एक बार एक शिष्य जो निरंतर सेवा में गुरु जी की रहते थे, जब ये फसल का समय आता है तो साल भर के लिए अन्न भिक्षा से मांग लाते थे और गुरु की सेवा में रहते। तो भिक्षा मांगने के लिए 10-15 दिन तो लग ही जाते थे। तो कई शिष्यों के साथ वो निकले तो गुरु जी ने कहा, जाओ, एक बात कहनी थी, हमारे हृदय में थी, पर ये तुम विचरण करके आ जाओ, भिक्षावृत्ति करके, फिर हम तुम्हें बताएंगे जो आज्ञा। विचरण करके आए तो आश्रम में भीड़ लगी थी। विमान में गुरुदेव का शरीर पधराया जा चुका था। उन्होंने पूछा, क्या हो गया? बोले, आपके गुरु जी पधार गए। ऐसा नहीं हो सकता।
गुरुदेव ने कहा था कि तुम लौट के आओगे तो तुम्हें हम एक बात अपने हृदय की बताएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? उनको तो पधार गए, विमान पे विराजमान, गए, प्रणाम किया और कहा गुरुदेव आपने कहा था कि आप भिक्षा करके विचरण करके वापस आओगे तो एक बात बताएंगे। तो सरकार आ गए हैं, बात बताओ। चेतना जागृत हुई और विमान से उठकर बैठ गए और कहा बेटा हम यही कहना चाहते थे कि जैसी तुम्हारी अपार श्रद्धा और विश्वास हमारे ऊपर है, ऐसे ही सब संतों पर करो। सब संतों की सेवा हमारा ही स्वरूप मानकर करो, सब संतों के सामने नमन हो, सब संतों पर विश्वास रखो, ये भगवान का स्वरूप है। तो कहा गुरुदेव इसके लिए प्रमाण के लिए आपको कुछ दिन रुकना पड़ेगा। अब हम 1 वर्ष आप जैसी ही संतों की सेवा करेंगे और फिर आप जब कह दोगे कि हाँ ठीक है, फिर आप जैसी इच्छा हो आपको, आप हमें अपने समीप रखो या आप प्रियालाल के समीप जाओ, आप परम स्वतंत्र हैं, पर 1 वर्ष आपको रुकना पड़ेगा इस उपदेश को प्रमाणित करने के। 1 वर्ष और गुरु जी रुके, 1 वर्ष बाद फिर पधारे। ये चमत्कार निष्ठा में प्रकट होता है, गुरु वचन पर प्रतीति। यदि हमारे हृदय में थोड़ा भी गुरु वचनों पर संशय रहेगा तो हमारा भाव प्रभु तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए किसी की उपासना में दिव्यता नहीं झलक पाती, क्योंकि गुरु के वचनों में मनमानी वचन मिलाए जाते हैं। जैसा बोला वैसा, तो कहते हमारी सामर्थ्य नहीं तो गुरु अल्पज्ञ हैं क्या, अज्ञानी हैं क्या? वो ऐसा आदेश कर ही नहीं सकते जो आप नहीं कर सकते। और अगर वो आदेश कर दिए, आपकी निष्ठा है, तो आप में वो सामर्थ्य जागृत हो जाएगी। आप करके तो देखो, आप उस पर चल के तो देखो। एक आदेश पालन के विषय में उदाहरण आता है। श्री समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज अपनी मंडली के साथ एक जंगल में गए तो देखा कुआं भी है, छाया भी है, ठाकुर जी विराजमान किए, बैठ गए। जल लाओ तो जल लाया गया, तो उसमें बहुत से पत्ते झरझर के डाली से गिरे थे, तो दुर्गंध आ गई। उनका इतना सुंदर जल जंगल में है, अगर ये दोष रहित हो जाए तो बहुत से प्राणियों के पीने योग्य हो जाएगा। अच्छा, 20 शिष्य थे। एक बड़ी सी डाल आ रही थी, दूर पेड़ था, डाल आ रही थी ऐसे, और वो ऊपर से पत्ते पुष्प आदि झड़झड़ के कुएं में गिर रहे थे। तो हमें वृक्ष को हानि नहीं पहुंचानी, केवल कुएं के ऊपर जो डाल आई उतनी काटनी है। तो कुल्हाड़ आदि साथ रहती थी, क्योंकि ठाकुर जी थे, तो रसोई अमनिया करने के लिए जैसे लकड़ी मिली तो उसको अपने रसोई के हिसाब से अमनिया करते थे। तो बोले इसमें चढ़ जाओ और उतनी ही डाल काटो जितनी कुएं पे आ रही। तो उधर से अगर पेड़ की तरफ से काटेंगे तो बहुत लंबी डाल थी, और आदेश सरकार का केवल इतना ही था, उतना ही काटना। इसका मतलब जिधर पत्ते हैं उधर बैठकर उतना ही काटना है। तो वहां वकील महाराज जी जो काटेगा तो मर ही जाएगा, कुएं में जाएगा। बोले इससे हमें कोई मतलब नहीं। अंबादास जी नाम के एक संत शिष्य थे, तो उनका भगवान ये सेवा